ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला ने मारा घना ना घना राम राम रामी राम सा राम 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 सा। हाँ भाई, कई हाल है? राम राम सा राम राम। देखो सा, एक बात मैं आप पशुपालका ने कहनी चाहूँ हूँ कि जीवन में सावचेती राखनी बहुत जरूरी है। कहवे है नी कि जे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भाई देखो, सावधानी आ राखनी है जी कि आपा डोल डांगर तो पाल ले वहां, है नी? बांगे रेवण वास्ते एक बाड़े री भी व्यवस्था कर ले वहां, करा कि नहीं? और पशुओं की भी देखभाल तो आपा करा ही हाँ। पशुओं ने चारो बाटो पानी और तरल पदार्थ को सेवन तो करवा दे वहां, पर पशुओं के बाड़े की साफ सफाई ने भूल जावा हाँ। जिसू पशुओं के मलमूत्र विसर्जन सु बाड़े में गंदगी और बदबू रो साम्राज्य फैल जावे है। देखो देखो सा, बदबू आवे है तो फिर के होवे है? बीमारी रो आगमन। तो एक बात तो गांठ बांध लो कि स्वच्छता ही सेवा है और गंदगी जान लेवा है। हाँ तो भाई, पशुशाला ने या आपारे घरा में बन्योड़े बाड़े ने स्वच्छ राखनो बहुत जरूरी है। और स्वच्छ राखण वास्ते दिन में कम कम 2 बार मलमूत्र की सफाई करनी चाहिए। और जब बात चले ऊँटा की, तो ऊँटा के आवास की तो साफ सफाई रखी जानी आवश्यक है सा। समय समय पर कीटनाशक रो छिड़काव करतो रहनो चाहिए। ऊँटा के शरीर की भी साफ सफाई नियमित रूप से करनी बहुत जरूरी है सा। और गर्मी में राम राम, इन लाए माए तो हर एक पशुओं की विशेष देखभाल करनी बहुत जरूरी है। तो देखो, यही मोटी मोटी बातां और अबे आपा आवा मैं ताऊ बातचीत माते। तो आज ऊंटारी बाता माए विषय है ग्रीष्म ऋतु माए अधिकतम उत्पादन हेतु ऊँटा की देखभाल एवं रखरखाव। और आज मारे सागे है डॉक्टर मोहम्मद मतीन अंसारी साहब, आप हो वैज्ञानिक NRCC बीकानेर। तो डॉक्टर मतीन साहब रो करा स्वागत और बासु करा रामी राम। डॉक्टर साहब आप रो घणे मानसु स्वागत है सा। राम राम डॉक्टर साहब। धन्यवाद। राम राम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत राम राम। राम राम सा, राम राम सा। भाई डॉक्टर साहब देखो, एक बात पूछनी चाहूँ, आप नाराज ना होया, ये गर्मी में आप खुद ने स्वस्थ किया रखो हो? गर्मी की अगर बात करें तो हमें अपने शरीर को ठंडा रखना है, क्योंकि गर्मी से तनाव होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ठंडा रखें, चाहे पानी पी के या नहा के। और भोजन भी ऐसा हल्का करें जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा कम उत्पन्न हो और हम स्वस्थ रहें। वाह डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब। तो भाई आपने देख तो लागे है कि आप बहुत ही शांत स्वभाव रहो। तो अबे आवा आपा मुख्य बात माते। डॉक्टर साहब, आज रो विषय आपा राख्यो है ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम उत्पादन हेतु ऊँटा की देखभाल एवं रखरखाव। तो भाई ऋतु तो गर्मी री है और आपने अधिक उत्पादन भी लेवनो है, तो फिर ऊँटा की देखभाल नहीं, विशेष देखभाल करनी बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल जी, आपको विशेष देखभाल रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और अगर साथ ही साथ उमस भी हो जाए, कभी प्री मानसून वर्षा भी हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है पशुओं में। बहुत ज़्यादा देखभाल रखने की ज़रूरत है। तो भाई मैं आज जाननी चाहूँ पहला कि ऊँटा की नस्ला कती हुए। अगर हम अपने फॉर्म यानी कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो हमारे यहाँ 4 नस्लें हैं ऊँटों की, जिसमें बीकानेरी है जो बीकानेर के आसपास की नस्ल है, जैसलमेरी है जैसलमेर के आसपास की नस्ल, कच्छी है ये गुजरात की नस्ल है जो कच्छ एरिया है वहाँ की नस्ल है, और मेवाड़ी। ये 4 नस्ल हमारे फार्म में है। इसके अलावा भी नस्लें हैं जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, ये सब ऊँटों की नस्लें हैं। साथ ही साथ मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि
हमारे यहाँ हमारे देश में दो प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। अच्छा। एक कुबड़ वाले ऊँट और दो कुबड़ वाले ऊँट। अच्छा, आपरे कहने रो मतलब है कि अपने देश में दो तिरारा ऊँट पाए जावे है, एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। तो डॉक्टर साहब, मैं लोग तो एक कुबड़ वाले ऊँट नहीं ज्यादा देखा, क्यों? हाँ बिल्कुल, ये जो ऊँट है हम ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये हमारे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात यहाँ पाए जाते हैं, और ज़्यादातर ऊँट जो है ये इसी प्रकार के ही ऊँट है, एक कुबड़ वाले ऊँट। हाँ डॉक्टर साहब, तो भाई डॉक्टर मतीन साहब, आप बात बताओ कि एक कुबड़ आड़ो और दो कुबड़ आड़ा ए ऊँट कठे कठे पाया जावे है? हाँ, मैं जैसा एक कुबड़ वाला ऊँट तो हमने भी चर्चा करी, ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात यहाँ पाया जाता है। जबकि दो कुबड़ वाला ऊँट है ये सिर्फ लेह लद्दाख की जो नुब्रा वैली है, उसे हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, वहाँ पाया जाता है ये। तो ठंडे रेगिस्तान में दो कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, और गर्म रेगिस्तान में एक कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, ई लाए माए कई कई समस्या रो सामनो करनो पड़े है। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी चर्चा करी कि गर्मियों के दौरान मौसम बहुत गर्म रहता है, जिसकी वजह से पशुओं में तनाव होता है। और अगर साथ ही साथ बारिश भी हो जाए, कुछ कभी कभी बारिश भी हो जाती है गर्मियों में, तो उसकी वजह से जो हमारा वातावरण है उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो नमी और तापमान, ये दोनों मिला के बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करते हैं। तो इस तनाव में जो है पशु जो है चारा कम कर देता खाना। तो चारा अगर कम खाएगा तो इससे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी पशु में। वाह डॉक्टर साहब। तो जिससे पशुओं का दूध घट जाएगा, पशुओं की कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमें पशुओं के प्रबंधन, पशुओं का आहार प्रबंधन और साथ ही साथ आवास प्रबंधन से पशुओं का दूध उत्पादन कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और स्वास्थ्य एवं प्रजनन क्षमता को भी बेहतर रखा जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कही कि भाई ई ग्रीष्म ऋतु में ई गर्मी में आपने कई कई समस्या रो सामनो करनो पड़े है। तो बात जब चाली प्रबंधन री, तो मैं जानना चाहूँ हूँ कि गर्मी री ऋतु में यानी इन ग्रीष्म ऋतु में कई कई प्रबंधन करनो चाहिए। हाँ, हमें ग्रीष्म ऋतु में पशु का रख रखाव, पशु का आवास और पशु आहार का ध्यान देना चाहिए। और हम इसमें क्रमशः बताएंगे कि पशु का कैसे रख रखाव रखना है, या पशु आवास है या पशु आहार कैसे ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपकी बात ने दोहरानी चाहूँ कि आप कहो कि गर्मी री ऋतु में आप प्रबंधन री जब बात करा, हाँ, तो बात पशु रे रख रखाव री आवे, पशु आवास री आवे और पशु के आहार की आवे। हाँ, तो आप जो है सिलसिलेवार माँ लोगों ने बता सो कि भाई किया आपने पशु के रख रखाव को प्रबंधन करना चाहिए, फिर के पशु आवास को प्रबंधन किया करना है, और पशु आहार को भी ध्यान आपने किया रखना है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, तो बताओ साहब, पहला मैं जाननी चाहूँ कि पशुओं का जो रख रखाव है वो आपा किया करा। तो पशुओं की बात करें तो पशुओं के गर्मी आने से पहले ही हमें बाल काट देने हैं। अगर ऊँटों के भी बाल हम काट सकते हैं, और अन्य पशु भी अगर आपके पास है तो हमें उसकी बाल को काट देना है। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि गर्मी के दौरान थोड़ी गर्मी भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी हैं, वो भी कम होंगे। तो बाह्य परजीवी क्या करते हैं, ये पशुओं का खून चूसते हैं और तनाव पैदा करते हैं। तो तनाव जो है सिर्फ गर्मी या उमस से ही नहीं आता है, ये परजीवियों से भी आता है। तो हमें दो फायदे हो जाएंगे बाल काटने से। हमारे एक तो परजीवी भी कम हो जाएंगे और पशुओं में गर्मी भी कम रहेगी। साथ ही साथ हमें पशुओं को दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। हम तालाब में भी नहला सकते हैं अन्य पशुओं को, अगर किसी के पास दूसरे पशु हैं तो तालाब में भी नहला सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। हमें ये ध्यान देना है कि तालाब का पानी गंदा ना हो, कहीं वो दूसरे परजीवी ना लेके आ जाए, और पानी भी ठंडा हो। तो सुबह शाम नहला सकते हैं तालाब में। और पशु पर अगर तालाब नहीं है, पानी की कमी है, तो हम पशु पर पानी छिड़क सकते हैं या गीला कपड़ा भी बांध सकते हैं। बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि पानी की कमी है तो भी पशुओं को तो ध्यान रखना है, पशुओं ने नहलाना है तो कम पानी रो इस्तेमाल करना है, पर पशुओं की साफ सफाई को ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि हर जगह तो आपने तालाब तो मिले को नहीं। जी जी।
हाँ डॉक्टर साहब, और अब आप बात करा कि पशु आवास। हाँ, अगर हम पशु आवास की बात करें तो जो पशु आवास है उसका जो लंबवत अक्ष है उसे पूर्व और पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। और जो छत की ऊंचाई है वो ज़्यादा रखें, लगभग 16 फीट तो कम से कम इस लंबाई रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो गर्मी के दौरान जो गर्म हवा है वो हल्की होती है, तो अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो गर्म हवा जो है ऊपर चली जाएगी और नीचे जो है कुछ ठंडा महसूस होगा पशु को। अच्छा। और पशु आवास के अंदर सूर्य की किरणों को आने से रोकने के लिए दीवार के जो ऊपर छत है उसको भी हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। यदि शेड है उसको भी हम दीवार से आगे तक बढ़ा देंगे ताकि अंदर धूप ना आए। और अगर कभी गर्मियों में बारिश होती है तो धूप के साथ साथ अंदर पानी भी छींटे नहीं आएंगे। और गर्मी के दिनों में पशुओं को मुक्त या खुली आवास पद्धति में रखना चाहिए, एकदम बंद करके ना रखें एक किसी छोटे कमरे में। और इसके खुले स्थान में बड़े छायादार वृक्ष भी लगाने चाहिए। वृक्ष होने से आसपास का वातावरण भी ठंडा रहता है। तो साथ ही साथ वृक्षों से जो रेडिएशन है वो भी कम आएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि पशुओं की जो आवास की जो खिड़कियां हैं पशु आवास की, उसमें कुछ कपड़ा लगा दें या जूट की बोरियों का पर्दा बना के लगा दें। अच्छा। और समय समय पर इन बोरियों पे हम पानी छिड़काव करेंगे तो जो गर्म हवा अंदर आ रही है वो पानी का पर्दे होने की वजह से थोड़ी ठंडी होके अंदर आएगी। ए उपाय तो आपा घर में भी करा है डॉक्टर साहब। गाँव में जब आपा रेखन अगर कूलर को नहीं होवे तो घर की खिड़किया में भी आपा बोरियां लगा भी में ठंडो पानी छिड़क भी थोड़ा गर्मी से ये हम अपने घर के लिए भी कर सकते हैं और पशु आवास के लिए भी कर सकते हैं। और यदि अगर उपलब्ध हो तो हम अंदर कूलर भी लगा सकते हैं, जैसे गांव में उपलब्ध नहीं होते हैं तो अगर उपलब्ध हो सके तो कूलर, पंखे, फुव्वारे भी लगा सकते हैं। और पानी की कमी तो है, पानी की कमी है तो पर्दे में पानी छिड़के तो वो ज्यादा अच्छा उपाय है। भी नहीं अपने कूलर मान लेनो है, भी नहीं फव्वारो मान लेनो है कि कम अपने पानी रो इस्तेमाल करनो है, क्योंकि पानी बचाने भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पानी बचाना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कई पशु आवास होते हैं उसमें टीन या एस्बेस्टोस शीट होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो उस स्थिति में हमें जो चारे के गट्ठे हैं वो छत पे डाल देने हैं, छत के ऊपर भी और छत के नीचे भी। ठीक है सर। तो इन दोनों से क्या होगा कि गर्मी जो है, जो भी सूरज की किरणें हैं या गर्मी है वो नीचे तक नहीं आएगी और हम पशु को अच्छे वातावरण में रख सकते हैं। हाँ, अगर कई लोग आजकल सोलर सिस्टम भी लगवाते हैं छतों में। अच्छा। तो हम पशु आवास के ऊपर लगा दें अगर, तो उससे हमारा दोनों काम हो जाएगा, हमें फ्री में बिजली भी मिल जाएगी, सौर ऊर्जा, और हमारा आवाज़ भी ठंडा हो जाएगा। तो हम खेत पे लगवाने की बजाय खाली जगह में हमारा दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। जगह भी हमारी खेत की बच जाएगी जो हम खेत में लगवाने वाले थे, और साथ ही साथ हमारा जो पशु आवास है वो भी ठंडा रहेगा। आप बात बहुत पते दी गई डॉक्टर साहब। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम कई बेल होती हैं जो छतों तक या बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, जैसे कि गिलोय की बेल है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, गर्मी में ये बहुत ज़्यादा फैलती है। अच्छा। तो हमें ये क्या करना है कि बेलों को हमें छत पे चढ़ा देना है। अच्छा। तो बेलों से क्या होगा कि ये जो वातावरण, हाँ, सूर्य की किरणें भी अंदर आने से रोकेगी और साथ ही साथ जो वातावरण है उसको भी कुछ ठंडा करने में मददगार साबित होगी। तो डॉक्टर साहब आप रे कहने मतलब है कि जो गिलो आपा खावा हाँ, हाँ, वही बेल। अरे वाह, कई प्रकार की बेलें हैं, ये सबसे मेरे को सबसे अच्छी बेल यही लगती है क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ज्यादा फैलती है। तो एक पंदो का जो जावे कि आप गिले और इस्तेमाल भी कर सका और बिरी बेला सु गर्मी में निजात भी पा सका। हाँ, बिल्कुल। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत ही मैं तो बात आप बताई कि पशु आवास में आपा कहीं कहीं व्यवस्था कर सका। हाँ देखो डॉक्टर साहब, अबे आपा बात कर पशु आहार की, तो बिसु पहला मैं आ बात कहनी चाहूँ कि आपा एक हरजस सुनला। हाँ बिल्कुल। तो चलो पहला आपा सुना ओ हरजस।
थारो गुनो में कियो समरिया किया को पैगियो ए गणना मिड़ा की करे को पैगियो करमारो रे ते खायो रे खिचड़ियो गरमा वायरो तुरे खा गयो खिचड़ियो अरे रुचे रुचे भोगलियो रुचे रुचि भोगलियो हे रमैया की करे को पेगी ए गण नमिड़ा किया को पेगियो कई थारो गुनो में कियो कई थारो गुनो में कियो रे हे समरिया किया को पेगियो ओ गण नमिड़ा की करे को पेगियो हे मीरा बाइरो तेरे बिसड़ो जरियो रे बाइरे मीरा रो रे बिसड़ो जरियो रे आरे प्याल में ते दर्शन दियो रे रमैया की कर को पे प्याल मोये दर्शन दियो रे हे रमैया क्या को पे कोई मैं गुनो थारो कियो कई मैं गुनो कियो रे समरिया किया को पेगियो किया को प्यारे मुरली वाला रे अरे कई थारो गुनो में कियो रे समरिया किया भूल आपा वो हरजस सुनियो और हरजस सुनने सागे ही देखो मन में कितनी शांति आई है नी। हाँ भाई जी, हरी रो नाम लेवनो तो बहुत जरूरी जी है। जी जी और गाँव में तो हरी रो नाम सुबह शाम रात दिन लियो जावे डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल। है नी। तो चलो अबे आपा बात करा पशु आहार की। तो भाई पशु आहार में आपने किया किया ध्यान रखनो है, आप बात विस्तार सु मालोगा ने बताओ। ऐसा अनुसंधान में देखा गया है कि जो हम खाना खाते हैं हम्म या पशु चारा खाता है तो उससे जो है गर्मी पैदा होती है। तो एक बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय अगर हम थोड़ा थोड़ा खाना या चारा जो पशु खाता है उसको देंगे तो गर्मी कम पैदा होगी। तो पहले से ही गर्मी का मौसम है तो हम थोड़ा थोड़ा चारा दें उसको बार बार। अच्छा और ये देखें कि दिन में अगर चारा कम खा रहा है तो सुबह और शाम जब थोड़ा ठंडा मौसम रहता है गर्मियों के दिनों में तो उस टाइम हम चारा खिलाएं। और यदि हम उसे बाहर ले जाते हैं चारा को चराने के लिए पशु को तो इसमें भी हम सुबह और शाम ही ले जाएं। अच्छा, दिन में गर्मी ज्यादा हुआ है, जी लाए ज्यादा पड़ा है। हाँ लाए ज्यादा पड़ेगा, इससे पशु चारा भी कम खाएगा और उसे तनाव भी हो हाँ, जाती। तनाव और गर्मी भी लग सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हमें एक ध्यान रखना है कि इसको हमें एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर यानी कि क्षेत्रीय विशिष्ट खनिज लवण मिक्सचर जो है वो देना चाहिए। क्योंकि कई जगह ये देखा गया है कुछ एरिया में कोई मिनरल कम है, किसी एरिया में दूसरा मिनरल ज़्यादा है, तो हमें अपने एरिया के हिसाब से इसे मिनरल मिक्सचर देना है, खनिज लवण मिक्सचर। इससे भी पशुओं में तनाव कम होता है। और साथ ही साथ कुछ तनाव करने के लिए फीड सप्लीमेंट भी आते हैं, वो भी हम पशुओं को दे सकते हैं। तनाव ने कम करने वास्ते। जी तनाव कम करने के लिए हम फीड सप्लीमेंट भी दे सकते हैं।
और जैसा कि सब जानते ही हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो पानी भी हमें हमेशा उपलब्ध होना चाहिए पशुओं के लिए। बिल्कुल सर। तो जब वो चाहे तो वो पानी पी सकता है, और पानी पीने से भी शरीर का तापमान कम होता है। और पशुओं को रोजाना उच्च गुणवत्ता वाला ताज़ा हरा चारा खिलाना चाहिए, और अगर चारा उपलब्ध नहीं है हरा तो हम साइलेज भी खिला सकते हैं। अच्छा और दलहनी फसलों का सूखा चारा खिलाना चाहिए। अच्छा। और हमें ये मैनेजमेंट करना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में चारा उपलब्ध रहे, ऐसा हमें मैनेजमेंट करना चाहिए साल भर। कैमरो मतलब वही है डॉक्टर साहब कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपने पशुओं की देखभाल वास्ते प्रबंधन करना बहुत जरूरी जी हाँ, है नहीं? बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, मैं बताऊंगा कि हरे चारे में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा। तो हमें गर्मियों के दिनों में, खासकर मई जून के महीनों में, हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर चारा उत्पादन की योजना बनाकर चारा उगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब भाई आप तो देखो इन गर्मी में पशुओं की देखभाल वास्ते आपा किया प्रबंधन कर सका हाँ, इन बाबत बहुत ही मैं तो बातचीत कई विस्तार सुमा लोगों ने बतायो कि पशुओं का रख रखाव, पशुओं को आवास और पशुओं को आहार, इन बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब एक बात मैं सुनी ही कि हीट स्ट्रोक, वो शब्द मैं कई बार सुनियो, तो डॉक्टर साहब वो हीट स्ट्रोक कई हुए है और आरा कई कई लक्षण है, और इसु पशुआ ने आपा की कर बचा सका। हाँ, जो गर्मियों के दौरान जो है, जब गर्म हवा यानी लू चलती है, हाँ। इस दौरान ही हीट स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा इसमें पशु में बेचैनी होने लगती है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ने लग जाता है। अच्छा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि फीवर हो गया हो, बट वो फीवर नहीं होता है, हम्म वो हीट स्ट्रोक होता है, क्योंकि गर्मी में लू लग जाने पे एक अलग तरीके से तापमान बढ़ने लग जाता है। हम्म। और पशु जो है खाना और पानी भी कम कर देता है, और कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि पशुओं में डायरिया भी हो जाता है, यानी दस्त भी हो जाते हैं। पतला दस्त करता जी, चले। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दस्त जो है जानलेवा हो सकता है, हाँ, अगर हम डॉक्टर इसका समय पे उपचार ना करें। हाँ। और दस्त किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, तो हम बचाव के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि बचाव में हमें शरीर का तापमान देखते रहें पशुओं का गर्मियों के दौरान, और पशुओं को जैसा पहले बताया कि दिन में नहलाएं या पानी छिड़काव करें, और फिर भी अगर शरीर का तापमान ना कम हो और दस्त हो रहे हो तो पशु चिकित्सक से जल्द सलाह लें। तो भाई डॉक्टर साहब आपा हीट स्ट्रोक की बात करी तो देखो ए तो पालतू पशुओं की बात चाले कि आपा ब्यारो ध्यान रख सका हाँ, रख रखाव कर सका हाँ। जो आवारा पशु है गली गली घूमे फिरे बागी, तो इन मौसम में बहुत बुरी हालत हो जावे डॉक्टर साहब, है नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो भाई बहुत दुख हुए जब आपा पशुआ ने बीमार देखा हाँ, हीट स्ट्रोक रो शिकार देखा हाँ, ब्याने उचित आहार नहीं मिले, उचित देखभाल नहीं हुए, बाकी उचित आवास नहीं मिले, उचित रख रखाव नहीं हुए, तो बहुत ही दुख भी हुए डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल, बहुत दुख होता है जो पशु गली में बिना किसी बचाव के वो ऐसे ही घूमे घूम हैं। रहे हैं। तो भाई आम लोगों ने इन पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग अगर पानी उन्हें उपलब्ध करा सकें तो कम से कम पानी तो हम दे ही सकते हैं। वाह डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कही कि कम कम आपा पानी रो इंतजाम तो करी सका हाँ। जो आवारा पशु घूमे हैं अगर बे आपरे द्वार खने आवे तो पानी और रोटी रो इंतजाम हाँ, तो आपने जी, करना ही रोटी भी चाहिए, दे वही मिनख रो धर्म भी है। जी। तो भाई डॉक्टर मतीन साहब आज तो आप बहुत ही महत्व जानकारी दीनी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम उत्पादन हेतु ऊँटा की देखभाल और रख रखाव आपा किया करा। तो डॉक्टर साहब आपने देवा घणे मानसू बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब तक मैं आप सुन लेवा सीख बहुत बहुत राम राम डॉक्टर साहब। जी, राम राम। तो देखो सा आज अपना मेहमान हा डॉक्टर मोहम्मद मतीन अंसारी, वैज्ञानिक NRCC बीकानेर। तो देखो भाई पशुपालक भाई बहना और किसान भाई बहन, खेती बाड़ी और पशुओं को रख रखावी आपनो जीवन रो एक बड़ो उद्देश्य है। पर आप लोगों ने एक बात कहनी चाहूं कि खुदरी साफ सफाई और स्वास्थ्य रे सागे सागे पशुओं की साफ सफाई और स्वास्थ्य रो ध्यान रखा, ताकि आपरी खेती बाड़ी और व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। हाँ ऐज दुआ है माँ लोगारी तो
भाई स्वच्छ भारत अभियान जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी आपा जाना हा, वो भारत सरकार द्वारा शुरू कियो गयो एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है और इरो उद्देश्य है महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सुपने ने साकार करनो। तो भाई आपा लोगा ने भी इन सुपने ने पूरो करनो है, क्यों कर सो नी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ऊँटारी बाता में तो आज अतो ही इन कार्यक्रम रा संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुत करता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख हा नरेश प्रभाकर, तकनीकी सहयोगी हा सुनील मित्तल और मैं ही मंदाकिनी जोशी। फेरू मिलूला एक नए विषय सागे। अब आज्ञा दिलाओ। घना घना राम राम, राम राम सा, रामी राम। थार तिरे तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उटा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।